साहब हैं? बड़े साहब नहीं, छोटे साहब। जी हैं। और कौन कौन है उनके पास? बस यही थे, अब आप जाइए। अब इसे देखने की क्या जरूरत है? चाचा पर तो तुम्हारा जादू चल ही चुका है। अच्छा वो तुम आ गई। चाचा तो मुझे कल 5 बजे ही तुमसे मिलाएंगे, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारी इस नई कामयाबी पर तुम्हें चुपके से मुबारकबाद तो दे आऊं। योगी जी महाराज, कल शाम को जब आपसे मुलाकात होगी तो चाचा के सामने मुझे आपसे शर्मा कर क्या क्या कुछ कहना होगा? आपको शर्माना नहीं होगा, गश खाना होगा। क्या कहा? जी, आपको याद है पहली बार मुझे आश्रम में कौन लाया था? हाँ, तुमने उसका नाम श्याम बताया था ना? क्यों? उन्हीं श्याम साहब के साथ कल आपकी मुलाकात कराई जाएगी। ओह नो! ओह यस! मगर मैं तो समझी थी तुम्ही ने चाचा पे जादू चलाया है। मुझे तो उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उस शाम के बच्चे ने पहले ही उन पे डोरे डाल दिए। अब क्या करें? तुम्हारे चाचा को उसकी तरफ से बदगुमान करना होगा। ये नहीं हो सकता, चाचा पर तो उसका रंग बड़ा गहरा चढ़ा है। वो मैं देख लूंगा। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे चाचा का शाम का प्रोग्राम क्या रहता है? रोज वो शाम को सैर करने जाते हैं। कोई खास जगह है जहाँ वो सैर करने जाते हैं? हाँ, रोजाना एक ही जगह जाते हैं, मरीन ड्राइव। गुड। अब तुम फिक्र मत करो। क्या करोगे तुम? मैं सब ठीक कर लूंगा। पिताजी के आने का वक्त हो गया है, अब तुम जाओ। समझ में नहीं आता, ये बैठे बिठाए तुम्हें सैर करने की क्या सूझी आज? ऐसे ही यार, सोचा आज तुम्हारे साथ मैरिज ड्राइव की सैर की जाए। ये घड़ी घड़ी तुम्हारी निगाहें किसे खोज रही हैं? किसी लड़की के चक्कर में हो शायद। हाँ यार। हमें नहीं बताओगे? हाँ क्यों नहीं, आओ आओ। अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुमने उस योग आश्रम वाली छोकरी को कैसे जीता? अरे भाई उसके चाचा के थ्रू। चाचा को जीता, लड़की को जीता समझो। मगर भाई साहब क्या क्या पापड़ बेले हैं आपके ताबेदार। हाँ, उस बेवकूफ आदमी को चकमा देने के लिए पूरे 6 महीने तक योगासन करता रहा हूँ। कभी सर के बल खड़ा रहा हूँ और कभी हाथों के बल। लेकिन मैं तो समझा था कि तुम सचमुच योग। हमारा लादा भेजो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें योगी नजर आता हूँ। वो तो पूरे खड़ूस को चक्कर देने के लिए सॉन्ग रचाया था। लानत तुम्हें अपने आप पर भेजनी चाहिए। भला ये भी कोई शराफत है कि एक शरीफ आदमी को धोखा दिया जाए? ये सरासर जालसाजी। हमें छोड़ो ना यार, एक बार उस लड़की से शादी हुई तो कौन कमबख्त उस बूढ़े मनहूस की शक्ल भी देखेगा। खबरदार, योग के खिलाफ लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। योगी तो सारी दुनिया को हमारे देश की एक देन है। योगी से तो मन, तन और रूह को शांति मिलती। क्या बकवास लगा रखी है यार। योग योग बोर कर दिया तुमने यार। ये लो सिगरेट पियो। सिगरेट कभी नहीं। सिगरेट पीने से सांस की रफ्तार पर काबू नहीं रहता। अरे तुम कब योग में विश्वास रखने लगे? कब से? एक जमाने से। हमारा सिगरेट इधर लाओ यार, पिए। वाकई यार, मैंने समझा कि तुम वाकई सीरियस हो गए। क्यों, होगी ना एक तुम पर। ठीक 5 बजे, भूलना नहीं। मैं बता नहीं सकता कि तुमसे मिलकर और योग में तुम्हारी इतनी गहरी दिलचस्पी देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। खुशी तो मुझे हुई है और मान भी, क्योंकि आप जैसे महान पुरुष ही तो हैं जिनके दम से योग जैसी महान साइंस जिंदा है। खुश रहो, खुश। जिसका बदन कुंदन की तरह चमकता हो। ओह, तुम हो? यार श्याम धवन, तुम शादी करा रहे हो या फांसी पे चढ़ रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों? देखो, मैं सब मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम उड़ जाओ यहाँ से, वो लोग आते ही होंगे। ओहो, तुम तो यूं करते हो जैसे मैं उस छोकरी को भगा के ले जा रहा हूँ। यार मुझे भी मिलवा दो ना उससे। नहीं नहीं, अभी नहीं। जब वो तुम्हारी भाभी बन जाएंगी ना तब मिलाऊंगा। हाँ, भाभी तो वो न जाने किसकी बनेगी प्यारे। क्या कहा? जाता है कि नहीं? तुम यार जाता हूँ। जरा अपने गुलदस्ते में से एक फूल तो दे दो। क्यों? आज मैं भी एक छोकरी से मिलने जा रहा हूँ, तो उसे दूंगा। ये ले, मर। अबे जा ना लंबू। गुड लक। थैंक यू, थैंक यू।
वाह वाह, क्या बात, शाबाश बेटा, तुम्हारा रियाज मुझसे ज्यादा लगता है। क्या कहूं, ये खुश कर दिया तुमने मेरा बेटा। तुम्हारी तलाश मुझे कितने जमाने थे। बेटी तू बड़ी होशियार है। वाह वाह वाह। श्याम धवन जी उठिए, सुना नहीं आपने? जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तुम फिर आ गए बोर करने के लिए? 10 बज चुके हैं, मेरी बात मानो, आप घर चलो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हारे मुंह में मट्टी, वो लोग आएंगे और जरूर आएंगे। तब तक मैं यही बैठ कर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारे बिस्तर का बंदोबस्त करता हूँ। गुड नाइट रोमियो। वाह मेरे कागजी पहलवान, आज तुम भी पैतरा दिखा गए। जमुना भाई, ये तीनों बिग ब्रदर सुषमा डार्लिंग की लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए। तो छोटे बाबू, तुम क्यों नहीं उसकी जिंदगी आबाद कर देते? What can I do? हैं? तुम उसके चचा नहीं हो? तुम भी अपनी पसंद का एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो उसके लिए। आइडिया। मर्दों को भी शादी करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुझे मालूम नहीं था। मजाक उड़ा रही हो हमारी हसरतों का? हसरत क्यों कहते हो? खेल कहो। ये आपको खेल लगता है, और यहाँ सॉन्ग भरते भरते हम पागल हो जा रहे हैं। सच, मुझे इन दिनों तुम्हारी हालत देख के इतना मजा आ रहा है, ये शायद तुमसे शादी कर लेने पर भी ना आए। काश मेरे 4 नहीं 12 चचा होते। यहाँ 4 संभाले नहीं जा रहे, और अगर 1 दर्जन होते तो मैं उन्हें जीते जी बूढ़ा हो गया होता। और ये सारे बाल बादलों की तरह सफेद हो गए होते। फिर भी तुम जैसा हसीन इस दुनिया में कोई ना होता, और मैं तुम्हारे सिवा और किसी से शादी न करती। ए, बना रही हो? कसम ले लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चौथे अंकल को किस तरह जीता जाए? मेरा एक दफा उनसे झगड़ा हो चुका है, और वो मेरी सूरत देखते ही मारे गुस्से के रॉक एंड रोल करना शुरू कर देंगे। तुम उनके गुस्से की फिक्र न करो। परसों जैम सेशन में मैं उन्हें लेकर आई। अगर तुमने अपने रॉक एंड रोल की उन पे धार बिठा दी तो तुमको 7 खून भी माफ कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? घर है या जैम सेशन? मैं इस रॉक एंड रोल को सुनते सुनते पागल हो गया हूँ। न मैं काम कर सकता हूँ, न सोच सकता हूँ, न लिख सकता हूँ। मैं पूछता हूँ संजीव को हो क्या गया? Put it off, cats. I got a big surprise for you this morning. May I present you the king of rock and roll? यकीन नहीं आता कि ये वही नन्ही मुन्नी सुषमा है जो आज इतनी बड़ी हो गई है। कल तक तो शी यूज्ड टू क्रॉल, यानी यूं घुटनों के बल चला करती थी। नहीं, घुटनों के बल तो मैं चला करता था, और ये मेरी पीठ पर सवार हुआ करती थी। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैंने सुषमा के लिए एक लड़का देखा है। मानो श्री राम का रूप। कोई पंडित होगा? उसका नाम विद्यार्थी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग उसे सुषमा के लिए स्वीकार करेंगे। गुस्ताखी माफ भाई साहब, मुझे आपका यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। अब मुझे भी नहीं। आपका चॉइस हमें मंजूर हो सकता था अगर सुषमा डार्लिंग ने मेरा चुना हुआ लड़का पहले ना पसंद किया होता। सुषमा बिटिया की फरमाबरदारी की दाद देनी पड़ती है। थैंक यू बिग ब्रदर। क्या मजे की बात है कि उसने तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें ये बहलावा दिया है। हालांकि सच बात तो ये है कि जब से मैंने उसे अपने एक अजीज दोस्त के बेटे से मिलाया है, वो और किसी के बारे में सोचती तक नहीं। मेरे जीते जी इनमें से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप लोग अपना दिल खुश करने के लिए कहानियां करते रहिए, लेकिन सुषमा की शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया है।
और यही सुषमा की अपनी मर्जी भी है। क्या जॉकी के माफक बॉडी लेके अकड़ते हो? न जाने किस आमल घमल को पसंद कर लिया है जो सर के बल खड़ा होता होगा। हमसे कहते हैं सुषमा भी उसे पसंद करती है। टेल मी अनदर ब्रदर। क्या कहा? टेल मी अनदर ब्रदर। कहा? खबरदार, जो तुमने उस लड़के के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा है, मैं तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। क्या? क्या बात है? ऐसे ही तो हंसी मजाक कर रहे थे। खड़े हो गए? हाँ, बैठे बैठे थक गए थे, इसलिए खड़े खड़े बातें कर रही थी। बात पे पर्दा डालने की जरूरत नहीं भाई साहब। बैठो बेटी, क्यों ना हम सुषमा ही से की बात पूछ लें। समस्या ये है बेटे, तुम चारों लड़कियों से मिल चुकी हो जो हमने तुम्हारे लिए अलग अलग चुने हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की पसंद स्वीकार नहीं। इसलिए तुम ही बताओ कि चारों लड़कों में से तुम्हें कौन सा पसंद है? कह दो ना बेटी कि तुम्हें वो अदाकार पसंद है। सच बताना सुषमा डार्लिंग, उस रोज तुमने उस किंग ऑफ रॉक एंड रोल की कंपनी में कितना एंजॉय किया था। कह दो इन सबसे कि तुम्हारा भी चॉइस वही है। मैं जानता हूं तुम अपने दिल में इन तीनों की पसंद का मजाक उड़ा रही हो, क्योंकि तुमने उस लड़के को पसंद कर लिया है जिसका दिमाग। आप चारों अपने ढंग में एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। फिर भी आप तो जानते हैं मैं आप सबसे एक सही प्यार करती हूँ। जिस तरह मेरी जिंदगी में आप चारों का दिया हुआ अपना अपना रंग मौजूद है, उसी तरह वो चारों लड़के भी आपके हम रंग हैं। इसलिए मेरा फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे वो चारों ही पसंद है। बिटिया ने बात ठीक की, इसलिए ऐसा करते हैं कि बिटिया के जन्मदिन को चारों लड़कों को यहाँ बुला ले, तब आपसे आप पता लग जाएगा उनमें से सुषमा की योग्य कौन है। मंजूर।